ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पिछले पाठ में हम देखे यज्ञ की परिभाषा तथा कर्म भी थोड़ा विचार कर लिए थे। यज्ञ के विषय में हम विस्तृत चर्चा किए, यज्ञ से क्या लाभ है और यज्ञ क्यों करनी चाहिए। यज्ञ करने से बहुत अधिक लाभ होता है और यह ईश्वर की आज्ञा है और ये अवश्य ही करने योग्य कार्य है। कुछ कार्य ऐसे होता है कि कभी कर लेने से चलता है, कभी थोड़ा चलो लेट में कर देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होता है जो कि अनिवार्य रूप में करने योग्य है और उसके अंतर्गत ये एक अग्निहोत्र है। और साथ साथ जो श्रेष्ठ कर्म हैं उनको निरंतर करते जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत ही मूल्यवान है और एक एक जो हमारा मिनट सेकंड है वो बहुत ही कीमती है। यदि उसको हम नष्ट कर देंगे, उसको व्यर्थ गमाएंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और मान लीजिए कि हमारा जीवन भी क्षणिक है, कभी हमारा देहांत हो जाए, कुछ निश्चित नहीं है। तो उससे पहले ये जो शरीर मिला है, कभी भी हमारा मृत्यु हो जाए, कुछ दुर्घटना घट जाए, हमारा ये शरीर छीनने से पहले हमको उत्तम कर्मों का गठरी बांध लेनी चाहिए, संग्रह कर लेनी चाहिए। इसलिए निरंतर मन वाणी शरीर से जो भी हम कर्म करते हैं उसको सावधानी पूर्वक करें और अच्छी भावना से युक्त होकर श्रेष्ठ कर्मों को करते जाए। तो कर्म की परिभाषा हम देखे थे, फिर से देख लेते हैं। जो मन, इंद्रियों और शरीर से जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहलाता है। यह कर्म शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का है। तो कर्म करने का साधन मन, वाणी और शरीर है। यहाँ इंद्रियां दे दिया गया, सारे इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। तो जो चुपचाप बैठा रहता है, वो जो मन में विचार करता है, वह भी संग्रहित होता है, वो भी कर्म में गिनती होती है। इसलिए मन में भी हम गलत विचार ना लाएं, बहुत सावधानी पूर्वक मन से हम विचार करें, सोचें। यदि गलत विचार आ रहा है तो उस स्थान छोड़ दें अथवा कोई दूसरे इस प्रकार से अच्छे विद्वानों का प्रवचन सुन लें और गायत्री मंत्र आदि का जप करें, अच्छे व्यक्तियों को फ़ोन करके बातचीत कर लें। तो उस जो गलत विचारों को हटाने के लिए हमें उपाय करनी चाहिए, कि गलत विचार यदि होंगे तो उसके संस्कार फिर मल्टीप्लाई होते हुए, गुणित होते हुए बहुत अधिक फिर हानिकारक हो जाता है। इसलिए मन में भी हमें श्रेष्ठ विचारों को संग्रह करना चाहिए। तो कर्म के विषय में यजुर्वेद में मंत्र आया कि कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजे विषय क्षतम समाह। कर्म करते हुए ही हम जीने की इच्छा करें। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं आलस्य प्रमाद से पड़े रहते हैं, ना कुछ काम करते हैं, ना कुछ समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, काटते रहते हैं समय। तो हमें समय को सामान्य कार्यों में अथवा गौण कार्य में व्यतीत नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य में समय को लगाना चाहिए। कर्म के भेद, 3 प्रकार का भेद बता रहे हैं, आगे देखिए। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म हैं।
क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियमाण कर्म कहता है। जो हम वर्तमान में करते हैं कार्यों को, उसको क्या कहते हैं? क्रियमाण कर्म। आगे है संचित कर्म किसे कहते हैं? जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है। जो हम करते हैं और जो जमा होता है उसको संचित कर्म कहते हैं। तो जन्म जन्मांतरों से जो हम कर्म किए हुए हैं वो सारा संचित है, गठरी बांध के रखा हुआ है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना, मैं तो कोई गलत काम किया नहीं था, फिर क्यों दंड मिला मुझको, मेरे को ऐसे क्यों रोगी हो गया मैं, अथवा बड़े बड़े दुर्घटना हो जाती है। तो बहुत सारे जो कर्म हम पीछे किए हुए हैं संचित है, उसके फल स्वरूप भी हमको अच्छे फल भी मिलता है और बुरा फल भी मिलता है। अच्छे मिलने पर हम तो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर दुख, और यदि गलत मिल गया तो फिर अज्ञानता के कारण लोग ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। ईश्वर ने मेरे ऊपर अन्याय कर दिए, ऐसे सोचते हैं। प्रारब्ध कर्म जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में किया जाता है, और क्रियमाण कर्मों का जो हम कर्म करते हैं जो एकत्रित होकर रहता है, ज्ञान में जमा रहता है, उसका संचित कर्म कहते हैं। और जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व किया अर्थात पूर्व जन्म का भी हो सकता है और इसी जीवन में किया हुआ भी प्रारब्ध। बहुत सारे कर्म पीछे किया होता है, बहुत लंबे काल बाद फल दिया जाता है, फल मिलता है हमको, ये भी प्रारब्ध कर्म में ले सकते हैं। तो पूर्व किए हुए जो यहाँ पर शब्द कह रहे हैं, इससे हम अधिकांश तो ये ग्रहण करेंगे कि पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म ही लेंगे। अभी जो विकलांग उत्पन्न होते हैं, विकलांग जो होते हैं, मानसिक विकृतियां, ये तो दोनों अवस्था है। एक तो है कि माता पिता के असावधानी के कारण, गलत खान पान आदि के, माता जी के, इसके कारण भी विकलांग आदि उत्पन्न होते हैं, अथवा मानसिक जो कमजोर प्रयोग उत्पन्न होते हैं। और दूसरा प्रारब्ध कर्म भी रहता है, पिछले जन्म में किया हुआ कर्म भी रहता है। तो एक अथर्ववेद के मंत्र में आता है कि शतहस्त समाहार सहस्रहस्त संकीर कृतस्य कार्यस्य च इह स्फातिम समावह। तो इसमें कहा गया कि हम 100 हाथ से कमाएं और हजारों हाथों तक पहुंचाए, हजारों लोगों को बांटे। तो ये हमारी भावना होनी चाहिए। 100 हाथों से कैसे कमाएंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई कारखाना लगा रहे हैं, तो उसमें 50 व्यक्ति को काम दिए रखे हैं, तो उनके माध्यम से भी अर्जन होता है पैसा। तो हम बहुत सारे लोगों को रखते हुए उनको भी पोषण करें और उसके माध्यम से जो अर्थ संचय करते हैं, अर्थ कमाई करते हैं, उसको बहुत सारे जो गरीब निर्धन हैं उसको पहुंचाएं। अथवा दूसरे अर्थ में यदि हम अग्निहोत्र करते हैं तो कितने लोगों के पास उपकार पहुंचाते हैं। ऐसे हमको कर्मों को करना चाहिए। तो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म हो गया। आगे देखिए, अनादि पदार्थ, प्रवाह से अनादि पदार्थ और अनादि का स्वरूप। अनादि पदार्थ किसे कहते हैं? जो ईश्वर, जीव और जगत का कारण है, ये 3 स्वरूप से अनादि हैं। ईश्वर भी अनादि हैं, हम जीवात्माएं अनादि हैं, कोई आदि नहीं हमारा। और जो जगत का कारण है प्रकृति, वह भी
अनादि है, उसकी कोई भी आदि नहीं है। और प्रवाह से अनादि पदार्थ जो कार्य जगत है, कारण से कार्य बना हुआ है, और जीव के जो कर्म हैं और जो इसका संयोग वियोग है, जीव के साथ शरीर, जीव और शरीर के साथ संयोग होता है, अगले जन्म इस सृष्टि में भी हो रही है, फिर अगले सृष्टि में भी होगी। तो ऐसे ही प्रकृति से कार्य जगत बनता है, फिर प्रलय हो जाता है, सृष्टि कार्य जगत की नष्ट हो जाने से मूल प्रकृति में आ जाता है। और दूसरा, जीव का जो कर्म है वो भी ऐसा ही है। जीव का जो कर्म है वह भी प्रत्येक सृष्टि में फिर से कर्म करता है, वो फिर सृष्टि प्रलय हो गया, यदि मोक्ष में नहीं गया तो फिर से वह जन्म धारण कर, फिर से जन्म ग्रहण करता है, फिर कर्म करता है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है, प्रवाह से अनादि और स्वरूप से अनादि। स्वरूप से अनादि हो गया कि उसके कोई आदि ही नहीं है, उसको स्वरूप से अनादि कहते हैं। जैसे ईश्वर है, उसका कोई आदि नहीं है। जीवात्मा हम हैं, आदि अर्थात उत्पत्ति। जैसे यहाँ कोई चीज हम बनाते हैं वो आदि है, उत्पन्न हो रहा है। और अनादि अर्थात बिल्कुल ही उत्पत्ति नहीं होती है, वो जैसा है उस प्रकार से ही रहता है, उसका कोई उत्पत्ति ही नहीं है, उसको अनादि पदार्थ कहेंगे। और प्रवाह से अनादि अर्थात इसका जो कार्य जगत है वो क्या होता है, सृष्टि की, जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो कार्य जगत में ईश्वर प्रकृति से बना देते हैं सृष्टि को। और ऐसे ही जीवात्मा भी कर्म करता है, जब सृष्टि बन जाती है, जीवात्मा को शरीर मिल जाता है तो फिर कर्म करने लग जाता है। और शरीर के साथ जीवात्माओं का जो संयोग होता है, हम कौन हैं, हम शरीर हैं, नहीं, हम आत्मा हैं, इस शरीर के साथ हमारा संयोग होता है। प्रत्येक सृष्टि में इस प्रकार से संयोग होता है। और यह हो गया प्रवाह से अनादि। और अनादि का स्वरूप क्या है आगे बता रहे हैं, जो हम पहले बता चुके ना। अनादि किसे कहते हैं, जो ना कभी उत्पन्न हुआ हो, कभी ना उत्पन्न हुआ हो, और जिसका कारण कोई भी ना होवे, जिसका कारण कोई भी ना होवे, अर्थात जो सदा से स्वयं सिद्ध हो, जो सदा से स्वयं सिद्ध हो, उसको कोई बनाने वाला नहीं होता है, उसको अनादि कहते, वो अनादि कहलाता है। तो ईश्वर का कोई उत्पत्ति कभी नहीं होता है, ना उनका कोई कारण है, और वह स्वयं अपने आप में सिद्ध है। ऐसे ही हम आत्माएं भी स्वरूप से क्या है, अनादि है, हमारा भी कोई उत्पत्ति नहीं करता है, स्वयं हम सिद्ध है। तो ये अनादि स्वरूप से अनादि हैं। तो आत्मा, ईश्वर और मूल प्रकृति, ये सब स्वरूप से अनादि है। तो ये जो नए व्यक्ति हैं, समझ में जिनको नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आप जब वैदिक साहित्यों को लगातार पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा क्या है ये, ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, और प्रकृति किसे कहते हैं। तो ये वैदिक सिद्धांत है, त्रैतवाद, वेदों में त्रैतवाद का सिद्धांत है। और कुछ जो मानते हैं वेदांत वाले होते हैं, उनका क्या है, अद्वैतवाद कहा जाता है उनको। उन लोग अद्वैतवाद अपने आप को मानते हैं। अद्वैत अर्थात, द्वैत अर्थात दो, और अद्वैत अर्थात दो नहीं है, एक ही है। उन लोग एक को ही मानते हैं, सारे ब्रह्म ही ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं। ये कुर्सी, टेबल, पेन, ये सब ब्रह्म ही, ब्रह्म का ही अंश है, ऐसे मानते हैं। तो ये मान्यता वेद के अनुकूल नहीं है। वेद के अनुकूल क्या मान्यता है, यहाँ पर तीन की सत्ता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। दो तो चेतन है और एक जड़ है। तो हमारा सिद्धांत त्रैतवाद की सिद्धांत है, और जो हमारा अर्थात वेदानुकूल जो है सनातन है। और हमारे सिद्धांत क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, चतुर्वर्णाश्रम, जो हम पीछे पढ़े,
4 आश्रम को मानते हैं, 4 वर्ण को मानना, और जो वेद को मानते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। चतुर्वर्णाश्रम और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और त्रैतवाद, और 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, ये सब वैदिक सिद्धांत है। 5 चीजें याद हो गया, 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चतुर्वर्णाश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और 16 संस्कार और 3 त्रैतवाद, प्रवाह से अनादि। इन लोग ईश्वर, जीव और प्रकृति स्वरूप से अनादि है ना, स्वरूप से अनादि है। तो संसार में 3 चीज मूल रूप से है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों के स्वरूप को ठीक ठीक जानना है, हमारा वास्तविक उद्देश्य है। यदि इन 3 के स्वरूप को हम ठीक ठीक जान लेंगे तो फिर इनसे यथा योग्य लाभ ले सकते हैं। जब तक इनके स्वरूप को नहीं जानेंगे फिर इधर उधर भटकते रहेंगे। कोई जो वास्तविक हमारा लक्ष्य है, ईश्वर की ओर बढ़ना, मोक्ष को प्राप्त करना, वो नहीं हो पाएगा। तो हम है कौन? साधक। और ये जो संसार है, प्रकृति है, ये जगत दिख रहा है, ये क्या है? साधन। और हमारा साध्य क्या है? ईश्वर, मोक्ष, संपूर्ण दुखों से छूटना और पूर्ण सुख को प्राप्त करना। इसलिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मनुष्य शरीर इस प्रयोजन के लिए मिला है कि हम इस शरीर के माध्यम से इस प्रकृति रूपी साधन का प्रयोग करते हुए दुखों से छूटेंगे और पूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। नहीं तो फिर यहाँ पर भटकते रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर भी जन्म लेंगे, ये चलता रहेगा। तो हम जीवात्माएं, ईश्वर का स्वरूप क्या है? योग दर्शन में क्या कहा गया? ईश्वर का स्वरूप जो क्लेश कर्म विपाक, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा क्लेश से युक्त नहीं है। हम तो 5 क्लेश से युक्त हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। हम इन 5 क्लेशों से युक्त हैं, लेकिन ईश्वर इन क्लेशों से रहित है। क्लेश कर्म, और हम यहाँ पर सकाम कर्म करते हैं, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म करते हैं। ईश्वर इन कर्मों से लिप्त नहीं होता है, क्लेश से भी रहित है, कर्म से भी रहित है, और कर्म के फल से भी रहित है, और इनके बंधन में अपरमृष्ट, इन सबसे पृथक है, पुरुष विशेष है ईश्वर। ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष। हम तो सामान्य पुरुष हैं। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष जो संसार रूपी पुरी में रहने से, पुरी अर्थात नगर, संसार रूपी पुरी में रहने से ईश्वर को पुरुष कहते हैं। और हम शरीर रूपी जो नगर है, शरीर रूपी पुरी में रहते हैं, इसलिए हमको भी पुरुष कह दिया जाता है, हम लोग पुरुष हैं। तो पुरी शयनात्, पुरी में शयन करने से, निवास करने से पुरुष कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसे गौण रूप में प्रयोग कर दिया जाता है पुरुष और महिला, लेकिन जो जीवात्मा इस शरीर में है उसको पुरुष कहेंगे। तो परमात्मा, हम तो सामान्य पुरुष है, ईश्वर पुरुष विशेष है। तो ईश्वर का स्वरूप ऐसा है। और जीवात्मा का स्वरूप क्या है? जीवात्मा का लक्षण क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, यह जहाँ पर मिलते हैं, जिस जिस जगह पर ये सब लक्षण मिलेंगे वह जीवात्मा वहां पर रहता है। तो इच्छा जहां पर दिखेगा, मान लीजिए कोई कीड़ा है सामान्य, वहां पर कुछ चेष्टा हो रही है, इच्छा द्वेष प्रयत्न भी दिख गया हमको, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो वहां पर आत्मा है। तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये जीवात्मा का स्वरूप है। और प्रकृति,
ये जितने भी शरीर से लेकर पूरा जगत दिख रहा है, इसको हम कार्य जगत प्रकृति भी बोल देंगे। प्रकृति से विकृति है, जगत बोल देते हैं इसको। मूल जो है उसको भी प्रकृति बोलते हैं, सत्वर स्तंभ, और इसको भी पूरा जगत को भी प्रकृति बोल देते हैं। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के स्वरूप को हमें विशेष रूप से जानने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और इसको हम जितना जितना जानते जाएंगे, इनसे ठीक ठीक लाभ ले पाएंगे। जब तक इनके स्वरूप को हम ठीक ठीक नहीं जानेंगे, फिर लाभ जो लेना चाहिए नहीं ले पाएंगे। हम यदि केवल शरीर को ही आत्मा मानते हुए चलेंगे, ये शरीर ही मैं हूँ, तो फिर इनसे यथार्थ लाभ नहीं लेंगे। उनको भी इसको ही सजाने में, संवारने में, स्वस्थ रखने में, और स्वस्थ तो रखना चाहिए साधारण रूप पे, लेकिन अनावश्यक रूप में शरीर के पीछे समय नहीं लगाएंगे। और यदि इसको साधन रूप में मानेंगे और ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सहायक है मानेंगे, तो जितना आवश्यक है उतना रखते हुए फिर आगे काम करेंगे, इससे यथायोग लाभ ले पाएंगे। तो ये हो गया। आगे देखिए पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? सर्वदा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यंत उद्योग, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। उद्योग करना होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थी व्यक्ति कब बनेंगे? जब वह सर्वदा आलस्य को छोड़ेगा और उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए तन मन धन से, वाणी से, शरीर से, मन से और धन से अत्यंत उद्योग करना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना, ये क्या है? पुरुषार्थ है। वेद में आता है उद्यानमते पुरुषः पुरुष न अवयानम। हे पुरुष, हे जीवों, हे मनुष्यों, आप सदा पुरुषार्थी बनो। क्यों पुरुषार्थी बनना है? क्योंकि पुरुषार्थी से ही, पुरुषार्थी व्यक्ति को ही सुख मिलता है, शांति, आनंद, तृप्ति सब पुरुषार्थी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। जो आलसी व्यक्ति है उनको प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें उद्योग करना चाहिए। और सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। तो ये तीन प्रकार का जो दुख है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख, इसको यदि हमको मिटाना है तो हमको अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा। तो दुख के विषय में आपको भी सुने होंगे। शास्त्र में जब वैदिक साहित्य को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दुख अनेक प्रकार का आता है। मान लीजिए कोई प्रवक्ता व्याख्यान दे रहा है, बोल रहा है, तो वहाँ पर यदि बोल दिया कि हमको दुख से छूटना है तो ये कार्य करें, तो वहाँ पर क्या बोल दिए? एक प्रकार का दुख, जितने भी दुख आया वो सारा एक दुख में आ जाएगा। और दूसरा दो दुख यदि कहेंगे तो एक हो गया शारीरिक दुख और दूसरा है मानसिक दुख। दुख के दो प्रकार हो गए। तीन प्रकार के दुख कहेंगे तो आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख और आधि भौतिक। आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? जो अपने मूर्खता से, गलती से मिलता है उसको आध्यात्मिक दुख बोलेंगे। अपनी गलती से अर्थात जानकर भी, अज्ञानता से जो हम दुख गलती करते रहते हैं, गलत खान पान कर दिए, गलत निर्णय ले लिए, कुछ कार्य ऐसे कर दिए, तो उससे जो गलती होती है अपनी गलती से, उसको आध्यात्मिक दुख। आधि भौतिक दुख, जो अन्य प्राणियों से, भूत अर्थात प्राणी, अन्य प्राणियों से मिलने वाला जो दुख है उसको आधि भौतिक दुख बोलते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, अन्य प्राणी में कौन आ जाएंगे? मनुष्य, प्राणी जगत जितने भी हैं वो सब आधि भौतिक में आ जाएंगे। और आधि दैविक, आधि दैविक क्या है? देव से, इंद्रियों के चंचलता आदि से भी जो मिलता है उसको भी देव बोलते हैं, वो भी आधि दैविक में आ जाता है। और दूसरा है
तेव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो अधिक वर्षा, कम वर्षा, बाढ़ हो जाना, भूकंप होना, इनके कारण भी हमको दुख होता है यहाँ पर। तो ये आधि दैविक दुख है। तो ये 3 प्रकार का दुख ये हो गया। पहला दुख क्या था? एक प्रकार का दुख, सारे दुख आ गए। दूसरा मानसिक दुख, शारीरिक दुख। तीसरा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। ये 3 दुख कहने से समझ लेंगे। और 4 प्रकार का दुख कहा जाए तो 4 प्रकार का दुख क्या होता है? 4 प्रकार का दुख आ जाएंगे। हाँ, ये 4 प्रकार का दुख हो जाएंगे। अविद्या का जो स्वरूप है, अनित्य, असुचि, दुख और अनात्मा। हाँ माता जी। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। हाँ, ये 4 प्रकार का दुख हो जाएगा। अनित्य अशुद्ध नहीं होगा, ये विस्मृत हो गया था मेरा। तो परिणाम, ताप, वो तो अविद्या है, वो तो अविद्या है। हाँ, ये अविद्या में आएंगे। परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख, जो ये आता है ना योग दर्शन में। तो ये 4 प्रकार के दुख हो जाएंगे। और 5 प्रकार का दुख है 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो क्लेश है ये भी दुख है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ 4 कहेंगे वहाँ 4 प्रकार का दुख ये ले लेंगे। 3 प्रकार भी दुख होता है, 5 प्रकार का दुख। तो इन सब दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, छूटने के लिए हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना है। तो एक श्लोक भी आता है ना, उद्योगीनम पुरुषा सिंहम उपेति लक्ष्मी ही दैवम इति का पुरुषा वदंती। तो जो उद्योगी मनुष्य को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। और जो भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं वह 4 प्रकार का दुख, परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख योग दर्शन में आता है। परिणाम, ताप, संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकी नः। ये सूत्र है। ठीक है, तो पुरुषार्थ से ही हमको सुख मिलेगा। पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, उपासना में भी पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, और कर्म में भी। ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों में हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना है। और एक श्लोक भी आता है, प्रसिद्ध श्लोक आप सुनते होंगे, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। केवल मनोरथ करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे जो सिंह है, सिंह जो सोया रहेगा तो उसके मुख में आके मृग नहीं प्रवेश कर लेगा, उसको तो उद्योग करना पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में आके मृग नहीं घुस जाएंगे। ऐसे ही हम यदि मेहनत नहीं करेंगे पढ़ाई में, संस्कृत में, वैदिक शास्त्रों को अध्ययन में, तो हमको ज्ञान नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, सत्य का भी जानकारी नहीं हो पाएगी। हमको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है, बार बार पढ़ाना है, सुनाना है। तो ये कार्य तो करनी होगी। यदि हमको सत्य के मार्ग पर चलनी है, सत्य का विशेष ज्ञान करने हैं, तो उसको तो इन कार्यों को हमें करनी पड़ेगी। आगे है पुरुषार्थ का भेद, पुरुषार्थ के भेद। पुरुषार्थ हो गया, आगे है पुरुषार्थ का के भेद। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, जो हमारे पास प्राप्त नहीं है, पहले तो इच्छा करनी पड़ेगी। दूसरा है प्राप्त को अच्छे प्रकार रक्षण करना। अप्राप्त किए, इच्छा किए और प्राप्त भी कर लिए, और प्राप्त की प्राप्ति जब हो जाएगी तो प्राप्त को फिर रक्षा भी करनी है। जैसे हम सुबह विचार कर रहे थे, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, शब्द रूप, धातु रूप आदि को याद कर लिए, प्राप्त हो गया आपको।
प्राप्त होने के बाद फिर उसकी रक्षा भी करनी है बार बार आवृत्ति करके। फिर रक्षित को फिर बढ़ाना है, जो रक्षा किए हुए हैं उसको फिर आगे बढ़ाना ही है। केवल एक शब्द रूप धातु रूप याद करने से काम नहीं पता चलेगा, आगे फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाने भी है। और बढ़े हुए पदार्थों को सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित में खर्च करना है। तो जो हमारे पास है उसको बढ़ाना भी है, बढ़ाते हुए फिर अच्छे कार्यों में लगाना भी है। तो ये क्या है, इन 4 प्रकार के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये सब पुरुषार्थ के भेद है। तो कोई भी चीज है, धन में भी इसको लगा सकते हैं, बल में भी है और ज्ञान में भी है। सभी जगह पर इसका प्रयोग करना है। जो हमारे पास ज्ञान नहीं है उसकी इच्छा करनी है, जो हमको प्राप्त हो गया उसको बढ़ाना है, जो बढ़ा हुआ है बढ़ा रहे हैं जिसको, उसकी फिर रक्षा भी करनी है। और रक्षा करते हुए फिर अच्छे कार्य में लगाते भी रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम ज्ञान बांटते हैं उतना हमारे पास हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, पक्का होता है, निश्चिंता होती है। ऐसे ही धन जितना बांटते हैं अच्छे कार्य में, परोपकार में, दान में, यज्ञ आदि कार्य में, उसमें भी कई गुना होकर हमारे पास आता है। ऐसे ही बल भी ऐसे ही होता है। बल हम जितना व्यायाम करेंगे, शारीरिक मेहनत करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, बलवान रहता है शरीर। तो सभी जगह पर हमको बांटने का निर्देश है। जो कंजूस होता है फिर वो दुखी, हताश, निराश रहता है। जो शरीर से काम नहीं करेगा शरीर कमजोर रहेगा। धन को अच्छे कार्य पर नहीं लगाएगा तो फिर क्या होगा, फिर होता है ना 3 प्रकार की गति बताते हैं ना, दान और फिर रोग हो जाता है। धन का 3 गति बताते हैं। एक तो है कि दान देना, और दूसरा हाँ दान, भोग, और तीसरा क्या है, नाश होता है। ठीक है ना। यदि अच्छे कार्य में भोग नहीं करेंगे और अच्छे कामों पे दान नहीं देंगे तो फिर तीसरा गति है नाश हो जाता है। फिर ऐसे सभी जगह पर है। शरीर से भी यदि काम नहीं करेंगे शरीर कमजोर हो जाएगा, तो इसलिए शरीर से भी मेहनत करते रहना चाहिए। और बुद्धि से भी यदि मन बुद्धि से कार्य नहीं करेंगे, बार बार याद नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे तो भी ठप हो जाता है। और व्यक्ति जब याद करना शुरू कर देता है तो बढ़िया जल्दी जल्दी आगे याद कर लेता है। पहले 5 बातें याद होती थी शास्त्र की, आगे 10, 15, 20, 50, 100 भी याद कर लेता है। तो ऐसे सभी जगह पर हमें लगानी चाहिए। तो आज यहीं रखते हैं।